भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड को अब ब्रेंडन मैकलम को हटा देना चाहिए। इवन ब्रेंडन मैकलम ने भी कह दिया कि भाई 3-0 से हारे, मैं अपने हाथों पर करता हूं कि गलती मेरी है, मैं सही से प्रिपेयर नहीं करवा पाया। हम बहुत सारी होप्स लेकर आए थे, हम बहुत सारे प्लान्स करके आए थे, वो काम नहीं आए हैं। हो सकता है कि ये जो मेरा रिलैक्स मोड वाला कोचिंग स्टाइल है शायद सूट नहीं कर रहा हो। ऊपर से स्टुअर्ट ब्रॉड कमेंट्री में है, वो भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और भी लोग कह रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस आती है कि आपने जो सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच खेला, थर्ड टेस्ट मैच, उसमें आपने बेसबॉल नहीं बल्कि ओल्ड स्कूल वाला टेस्ट क्रिकेट अपनाया। अब मैं कहता हूं जरा रुको, सबर करो। जब ब्रेंडन मैकलम आए थे तब आपकी हालत क्या थी वो नहीं आप देख रहे? क्या आप ये नहीं देख रहे कि ब्रेंडन मैकलम से पहले होते हुए जो आप बोल रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन, ये सब टीम में थे ना? जो रूट भी हुआ करते थे, सब थे, तगड़ी टीम थी। लेकिन विनिंग परसेंटेज आपकी क्या थी? आप एक टेस्ट मैच जीते थे, आपकी हालत हार की तरफ ज्यादा थी ना। और जब से ब्रेंडन मैकलम आए तब से आपकी जीत ज्यादा बड़ी है। अच्छा, फिर मेरा इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है कि भैया फिर आप अगर बेसबॉल के एरा को इतना बेहतरीन मान रहे हैं तो फिर आप एक भी WTC का फाइनल तो नहीं खेले हैं। उसकी भी बात पर आऊंगा, तो तमाम चीजों पर बात करेंगे। देखो, मैं ये मानता हूं 2022 में जब ब्रेंडन मैकलम आए उसके बाद चीजें बहुत बेहतरीन हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं और बहुत तेजी से इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि जो विनिंग का रेट था आपका वो इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। आपके ड्रॉज मिनिमल हो गए हैं। उससे पहले जो आपने 17 मैच खेले थे सिर्फ एक जीते थे, सिर्फ एक। और अब जो आप 50-55 मैच खेल रहे हो उसमें से 20 से 30 जीत रहे हो, जीत रहे हो। तो वो जो पहले का आपका रिकॉर्ड था क्रिस सिल्वरवुड की कोचिंग में, और अगर आप बाकी को देखेंगे ट्रेवर की कोचिंग में, तो कहीं ना कहीं उसमें मैकलम बहुत बेहतरीन नजर आते हैं। ऊपर से जब ब्रेंडन मैकलम आए थे तो आपकी हालत खराब थी, आप 6ठे नंबर पर थे वर्ल्ड टेबल में, 6ठे नंबर की टीम थी। लेकिन उसके बाद आप ICC रैंकिंग पर नंबर 3 तक पहुंचे, है ना? 53 मैचेस में से आप 30 मैच जीतते हो, 53 में से 30, 56 से ऊपर की, ऑलमोस्ट 57 की आपकी विनिंग परसेंटेज हो जाती है। होम पर आप डोमिनेट करते हो, इवन एशेज आप ड्रॉ करवा देते हो। ये अपने आप में बड़ी चीज थी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप 3-0 से जाते हो, 2-1 से साउथ अफ्रीका से जीतते हो। तो वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो इन तमाम चीजों को भूल गए कि बेसबॉल से एरा जो पहले वाला था वो आपकी विनिंग परसेंटेज 39 की हुआ करती थी। ब्रेंडन मैकलम ने 60 तक लेके गए उसको। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है, आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने ब्रेंडन मैकलम से पहले जो 17 टेस्ट मैच खेले थे उसमें से एक जीते थे, 11 हारे थे। ये आपकी हालत थी। 5 आपने ड्रॉ किए थे। तो इस चीज पर आप सवाल उठाइए ना। अगर आप नहीं उठाएंगे तो बात होगी। ब्रेंडन मैकलम के एरा में आप 53 में से 30 जीते हो, 22 हारे हो, एक ड्रॉ हुआ है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो वो जो विनिंग परसेंटेज आपकी महज 6 के आसपास की थी ना, वो आपकी 56 पहुंची है। तो आप अगली बार जब ब्रेंडन मैकलम पर सवाल उठाएं ना तो फिर थोड़ा सा जरा सोचें कि ब्रेंडन मैकलम एक अलग तरीके का प्लेयर है, अलग तरीके का कोच है। उस बंदे ने आपकी टीम को एक जान दी है। वो जो टीम 6ठे पर थी उसको नंबर 3 तक पहुंचाया। रही बात WTC की, हाँ, वहां पर नहीं पहुंच सके हैं एक भी WTC में। 2022 में आप नंबर 4 पर फिनिश किए थे। 2019 में 21 में आपके पास 47 पॉइंट थे, 47 परसेंटेज वाली जो होती है, तब भी आप टॉप 2 से बाहर थे। 2021 से 23 में बायलेटरल सीरीज में जीते थे आप अपने घर में, लेकिन बावजूद इसके टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि ड्रॉ के लिए नहीं खेला जा रहा, सीधा हार और जीत के लिए। और दूसरी चीज, चलो मैं मानता भी हूं नहीं किए क्वालिफाई। क्या आप 17 में से एक मैच जीत के तब कर जाते क्वालिफाई? नहीं, तब भी नहीं करते ना। जाहिर सी बात है, आप क्वालिफाई तो तब भी नहीं करते और क्वालिफाई आप अब भी नहीं कर रहे हैं। ये बात है कि इस बार सवाल उठाएंगे, क्योंकि 18 महीनों से जो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, नतीजा ये है कि इंग्लैंड के जो एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो अब माहौल बना रहे हैं कि ब्रेंडन मैकलम को बाहर कीजिए, है ना। लेकिन दिक्कत वही है ना कि आपके पास ऑप्शन क्या है। चलो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप हटा दीजिए। जेसन गिलेस्पी, एलेक्स स्टीवर्ट, जोनाथन ट्रॉट जैसे कई सारे नामों का जिक्र हुआ कि भाई ब्रेंडन मैकलम को हटा के जोनाथन ट्रॉट को ले आते हैं, इन सबको ले आते हैं। लेकिन क्या वाकई में जो बंदा इंग्लैंड को
एक जीत से 30 जीत तक ले आए 53 में से, उसको आप हटा पाओगे? क्योंकि हालत बेहद खराब थी। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जो रूट होने के बावजूद आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। आप एक थर्ड ग्रेड साइड बन गए थे। कम से कम बेसबॉल में आने के बाद चीजें बदली हैं, लोगों का नजरिया बदला इंग्लैंड को लेकर। इंग्लैंड की फिलॉसफी अगली है कि भाई हम जीत के लिए खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से एक थोड़ी चीजों में चेंज करने की जरूरत जरूर है, लेकिन रिप्लेसमेंट एक सही ऑप्शन नहीं होगा। जैसे थर्ड मैच में काफी बेहतर खेले, बेसबॉल 2.0 लाया जा सकता है, जहां पर थोड़ा सा पेशेंस और स्किल सेट को तरजीह दी जा सकती है। ये चीजें हो सकती है, बट हटाना मेरे हिसाब से एक सही सोच नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।